बोलती कहानियां में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीप्ता और इस बार लेके आई हूं विजय दानदेथा की कहानी हेकड़ी। इसे उनके राजस्थानी भाषा के लोक कथा संग्रह बातारी फुलवाड़ी से अनुवादित किया गया है, जिसके प्रकाशक राजस्थानी ग्रंथागार हैं। तो आइए सुनते हैं कहानी हेकड़ी और जानते हैं कि कैसे ठाकुर की हेकड़ी का फल उसे मिलता है। एक ठाकुर का रोज ठंडे पानी से नहाने का नियम था, पर तब भी उसकी सनक, गुस्से और हेकड़ी में कोई ठंडक नहीं आई थी। सर्दियों की भीषण ठंड में तालाब के किनारे खुले में नहाता था। बरसात के मौसम में नदी के किनारे नहाने चला जाता, पर नहाने का शौक होते हुए भी ठाकुर के दिल में पानी की दहशत काफी बैठी हुई थी। कभी तैरने की हिम्मत ही न पड़ती। तालाब हो या नदी, हाथों से पानी डाल डाल कर बदन भिगो लेता। कमर से ज्यादा पानी में आगे न जाने की मानो सौगंध ही उठा रखी थी। ठाकुर की तरह एक धोबिन भी रोज कपड़े धोने के लिए तालाब पर आती थी। बरसात के मौसम में नदी किनारे जाती तो वहां छपाछप का शोर मचाती। धोबिन हद दर्जे की बलिष्ठ और हिम्मत वाली थी। वो तैरने में मछुओं को भी पीछे छोड़ती। रात में भी नदी में तैरने से नहीं घबराती थी। एक दिन नदी उफान पर आई हुई थी। शोर मचाती, पछाड़े खाती बह रही थी। ऐसे में ठाकुर नहाने आया। हल्का हल्का उजाला फैलने लगा था। 8-10 गुडरिए अपने अपने एवड़ लिए नदी के किनारे खड़े थे। भेड़ों की मैं और नदी के शोर के बीच कपड़े धोने की छपाक छपाक आवाजें आ रही थीं। धोबिन से 10 कदम दूर ठाकुर अंगरखी उतारकर नहाने लगा। रोजाना के भरोसे उसी जगह वह बिना डरे कमर तक पानी में आगे बढ़ गया। तभी लहराती नदी ने ऐसी फटकार मारी कि ठाकुर का पैर फिसल गया और डुबकियां खाते बहने लगा। तभी धोबिन की नजर उस पर पड़ी। उसने गडरियों को हाथ के इशारे से बुलाते हुए आवाज लगाई, दौड़ो दौड़ो, बेचारा ठाकुर बह रहा है। पर गडरियों ने अनसुनी कर दी। हड़बड़ाई धोबिन ने फिर दुगने जोर से आवाज लगाई, ठाकुर बह रहा है, बेचारा ठाकुर बह रहा है, बचाओ बचाओ। नदी का बहाव धोबिन की तरफ था। उसे लगा डुबकियां खाता ठाकुर आंखों के सामने मरेगा। उसने आगे कुछ दूसरी बात ही ना सोची। कांच बांध कर खड़ी थी वैसे ही पानी में कूद गई। दूसरे ही क्षण ठाकुर का हाथ पकड़कर खींचने लगी। ठाकुर को अभी होश बाकी था। धोबिन के मुंह से बेचारा शब्द उसे बड़ा ही असहनीय लगा। बचने की खुशी से ज्यादा बेचारा कहकर बुलाए जाने का दंश उसके लिए पीड़ादायक था। पर डूबते वक्त उसका जोर ही कहाँ चलता। मुंह उठाकर देखा तो किनारा पास लगा। धोबिन के रहते अब बचना निश्चित था। थोड़ा बहुत हौसला बांधते हुए उसने जोर से डपटते हुए धोबिन से कहा, बेशरम रांड, तूने मुझे बेचारा कैसे कहा? रांड की जीभ ना निकाल दूं तो मैं इस गांव का ठाकुर नहीं। अरे ये क्या? बचाने का उपकार मानना तो दूर, उल्टे बासी मुंह गाली दे रहा है। धोबिन का दिमाग भी थोड़ा बहुत फिरा हुआ था। ठाकुर के मुंह से रांड की गाली सुनते ही वह हाथ छोड़ते हुए बोली, अन्नदाता, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, माफी चाहती हूँ। आप तो बह रहे थे, वैसे ही बहते जाएं। आपकी हेकड़ी से ये नदी खुद ही निपट लेगी। नदी किसका लिहाज रखती है? डुबकियां खाते ठाकुर को लहरों के धक्कों से आगे ले जाती ही गई। किनारे खड़े भेड़ों की मैं उसी तरह चालू थी। गडरियों ने बहते ठाकुर को देखने के बावजूद भी नहीं देखा और थोथी हेकड़ी का फल भंवरे पड़ते पानी में हिचकोले खा रहा था। धोबिन ठाकुर की जान बचाने की कोशिश करती है, मगर इसके बावजूद ठाकुर उसका एहसान न मानकर
अपनी बेइज्जती महसूस करता है। ऐसा क्यों?